हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन कोडिंग कोच। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। इससे पहले दोस्तों आपने देखा लेट, वेर एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप लेट, वेर और कॉन्स्ट के हेल्प से वेरिएबल बनाते हैं तो लेट, वेर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम जो वेरिएबल जो आपने बनाया, वेरिएबल का कुछ न कुछ नाम देते हैं हम, जैसे ए, बी, सी अभी तक आप नाम दे रहे थे। बट हम उसी वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कैसे आप वेरिएबल का नेम देंगे। दोस्तों, तो जो फर्स्ट रूल के हिसाब से वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन लेटर स्पेस लेटर स्पेस सॉरी स्पेस नहीं कंटेन करना चाहिए, लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर होना चाहिए एंड डॉलर साइंस। तो वेरिएबल नेम जो होगा उसमें एक के अंदर लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है और डॉलर साइन। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कोई भी वेरिएबल नेम बना सकते हो। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन, वेरिएबल नेम जो स्टार्ट होना चाहिए वो क्या चीज से होना चाहिए, या तो लेटर से होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से होना चाहिए, या डॉलर साइन के साथ होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो नेम, वेरिएबल नेम, या फिर डॉलर साइन के साथ लिख सकते हो नेम, या फिर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, लेटर के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो नेम। मतलब स्टार्ट में या तो स्पेस हो, ये अंडरस्कोर होना चाहिए, या तो डॉलर साइन होना चाहिए, या तो फिर एक क्या होना चाहिए दोस्तों, लेटर होना चाहिए। ठीक है, ये कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है आप इन सारे रूल को फॉलो करें, बट ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ऐसा स्टैंडर्ड कोडिंग लिखने का क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। तो आप भी लिखेंगे तो दूसरे कोडर को आपके कोड को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। अगर आप कहीं पे नेम लिख रहे हो और कहीं पे नेम लिख रहे हो, ये दो अलग अलग वेरिएबल होंगे, ये दोनों सेम नहीं होंगे। तो वेरिएबल नेम क्या होता है दोस्तों, केस सेंसिटिव भी होता है इन जावास्क्रिप्ट। इट इज रिकमेंडेड टू अवॉइड यूजिंग रिजर्व कीवर्ड एज वेरिएबल नेम, सच एज लेट, var, const, function, return, etc। जैसे कुछ कीवर्ड होते हैं जो कि क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। जैसे आपने देखा लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, तो इन सारे कीवर्ड जो कि क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व हैं, तो उनके हेल्प से आप क्या करो, वेरिएबल नेम ना बनाओ तो वो अच्छा होता है। और वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए दोस्तों, मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ ए बी सी डी कुछ ऐसे लिख रहे हो नेम, वो मीनिंगलेस नेम है, उसका उपयोग ना करें। ठीक है, उससे आपको खुद बाद में नहीं पता चलेगा ये वेरिएबल नेम आपने किस लिए बनाया है। और जो दो कॉमन तरीके होते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेमिंग कन्वेंशन इंक्लूड, एक होता है क्या, केमल केसिंग, दूसरा क्या होता है दोस्तों, स्नैक केसिंग। केमल केसिंग क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि ये आपको ऊंट की तरह दिखाई देगा, ऐसे कुछ ऐसे, तो ऊंट की तरह ये दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, केमल केसिंग। दूसरा क्या होता है दोस्तों, स्नैक केसिंग। मैं अभी दोनों तरीके से वेरिएबल बना करके आपको दिखाता हूँ, ताकि कोई डॉट ना रहे आपके पास। चलो दोस्तों, तो मैं ड्राइंग क्लियर कर लेता हूँ मैंने जो टाइप किया है, और चलते हैं सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं यूजिंग केमल केसिंग। तो वेर, और जैसे आपको फर्स्ट नेम से वेरिएबल बनाना है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, CODING, कोडिंग ले लिया। एंड जो सेकंड नेम है, या फिर वेर, जैसे लास्ट नेम रख रहा हूँ दोस्तों, लास्ट NAME नेम इज इक्वल टू, क्या कर दो दोस्तों आप, क्या है हमारे इस चैनल का नाम, कोडिंग, COACH, कोच, कोडिंग कोच हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बट उसके बाद जो वर्ड आया है उसका फर्स्ट लेटर क्या हो गया, कैपिटल में हो जाएगा। जैसे आप फर्स्ट नेम एंड इसके बाद लिखते हो फर्स्ट नेम ऑफ यूजर। देखो, अगर ऐसा कुछ नाम रखना चाह रहे हो अपने वेरिएबल का, तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल में ही है, बट उसके बाद जो भी वर्ड आए हैं उसके फर्स्ट लेटर क्या हो गए, कैपिटल में हो गए। कुछ इस तरीके से इसको बोलते हैं क्या, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, केमल केसिंग, जैसे कोडिंग और कोच। अब आप आराम से प्रिंट कर सकते हो, क्या प्रिंट कर सकते हो दोस्तों, प्रिंट आसानी से कर सकते हो, क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, क्या लिख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो CLG मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ,
तो आपको क्या करना है, प्रिंट करने के लिए सिंपल सा शॉर्ट कोड का प्रयोग करो और लिखो फर्स्ट नेम, और क्या कर देना है, फर्स्ट नेम प्लस, और कोडिंग कोच के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए, तो आप स्पेस दे दो और फिर क्या कर दो, प्लस कोडिंग लास्ट नेम कर दो दोस्तों, क्या कर दो, लास्ट नेम कर दो, कंट्रोल एस कर दो। कंट्रोल एस कर देने के बाद क्या करना है आपको, अपने कंसोल में जाना है, कंसोल में देखो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम इक्वल टू कोडिंग कोच यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो कैसे आप वेरिएबल नेम केमल केस में लिखते हो। अब स्नैक केसिंग के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। स्नैक केसिंग में थोड़ा सा क्या है, ये डिफरेंट है। आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा ऐसे वेर आपको क्या करना है दोस्तों, वेर FIRST, और जैसे आपको नेम लिखना है तो अंडरस्कोर का प्रयोग कर दो। नेम इज इक्वल टू, आप कुछ भी जो टाइप करना है लिख दो यार, अपना नाम लिख दो, किसी का नाम लिख दो, या फिर CODING कोडिंग लिख दो, जो भी आपका मन कर रहा है वो लिख दो। वेर LAST अंडरस्कोर क्या कर दो दोस्तों, नेम कर दो। और आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, कुछ ठीक है, हो गया। और कंसोल डॉट लॉग कर दो दोस्तों, CLG, और क्या कर दो कंसोल डॉट लॉग के अंदर, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो वेरिएबल नेम में जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उसके बीच में क्या कर रहे हो, अंडर स्कोर करते जा रहे हो। इसी ये क्या हो गया, इसको केमल केसिंग बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, केमल केसिंग बोलते हैं। फर्स्ट वर्ड प्लस क्या कर देते हैं हम, लास्ट, और नेम कर देते हैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और इसके बीच में अगर स्पेस दे दो तो थोड़ा अच्छा होगा, नहीं तो अभी ये कैसा दिखाई देगा, विदाउट स्पेस, कुछ नहीं दिखाई देगा, विदाउट स्पेस आपको दिखाई देगा। चलो ठीक है, कंट्रोल एस कर दो, कंट्रोल एस करके आप आउटपुट स्क्रीन पे जाओ, आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ये आउटपुट स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाई देगा। बट ये भी नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने सेव किया है ये, तो सेव भी कर दिया यार। सेव कर देने के बाद अब आ जाओ, हम देखते हैं क्या ये, हाँ ठीक है, गुड ग्रेट, बहुत अच्छा। अब हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर हमारा क्या है, अभी रीस्टार्ट नहीं है, तो सर्वर को फिर से हम क्या कर देते हैं दोस्तों, अभी जल्दी से रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पोर्ट 5000 पे इस पे, और हमको क्या करना है, गो लाइव कर देना है। गो लाइव कर देने के बाद यहाँ पे आ जाओ, सर्वर हमारा फिर से ओपन हो गया। अब हम क्या करें, कंसोल ओपन कर लेते हैं। ये देखो कोडिंग कोच अब आपको सही से दिखाई दे देगा। क्या दिखाई दे देगा, कोडिंग कोच लाइन नंबर 2 का ही आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है तो हम कंट्रोल एस कर लेते हैं इसको। ठीक है, और कंट्रोल एस कर लेने के बाद अब आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग तो हम कर ही रहे हैं। बस अब मुझे क्या करना है इसको, अच्छा ये क्या हो रहा है अभी, कहीं पे एरर था जिसके कारण वो चीज अभी, अच्छा हाँ, देखो इस लाइन में हमारा एरर था जिसके कारण इसके आगे जावास्क्रिप्ट रीड ही नहीं कर रहा है। किसी अगर पर्टिकुलर लाइन में अगर आपको एरर देखने को मिल जाएगा, उसके आगे जावास्क्रिप्ट रीड नहीं करता है। अब देखो देखो ये हमारा फायदेमंद हो गया ना, ये लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 61 एंड 62 का क्या देखने को मिल रहा है, कोडिंग कोच आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, आपको पता चल गया हो गया, जो क्या होता है नेमिंग कन्वेंशन, क्या होता है केमल केसिंग, क्या होता है स्नैक केसिंग, क्या होता है। अब हम थोड़ा सा कमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। कमेंट क्या होता है, तो सिंगल लाइन कमेंट करने का मतलब, सिंगल लाइन अगर कमेंट ऐड करना है, बेसिकली कमेंट होता क्या है, तो कमेंट का मतलब हो गया जो कुछ कोड में ऐसा इंफॉर्मेशन, जैसे ये आपका कोडिंग का पार्ट नहीं था, आप ये बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, यहाँ पे आपने स्नैक केसिंग का कोड लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ये चीज, बट ये तो आप कोड का पार्ट नहीं बनाना चाहते थे, बस एडिशनल इंफॉर्मेशन था इसके अबाउट में, तो इसको हम बोलते हैं कमेंट। इन कमेंट बोलते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कमेंट लिख सकते हो। तो कमेंट होता क्या है, एडिशनल और इंफॉर्मेशन होता है पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के बारे में, तो वो लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, तो इसी तरह आप कमेंट ऐड कर सकते हो। तो कमेंट जो होता है बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट होता है, मतलब एक ही लाइन का कमेंट, जैसे ये है। और मल्टी लाइन कमेंट, जो कि एक से अधिक लाइन के अंदर आप कमेंट करना चाहते हो, तो उसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट अगर आपको करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ये ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब इसके बीच में आप चाहो
तो जितना मर्जी कमेंट कर सकते हो दोस्तों यहाँ के बीच में। यहाँ के बीच में, इस दोनों के बीच में आप कुछ भी लिखोगे, समथिंग 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 समथिंग, देखो वो सारा चीज क्या हो रहा है, कमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में होने वाला है। हम डिस्कस करेंगे जो डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे बिलोंग्स करते हैं, बट उससे पहले जो डाटा जो स्टोर होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे देंगे। जो बेसिकली डाटा स्टोर कैसे होता है मेमोरी में, हम इसको डिटेल्स में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों।